बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है अगावे डेस्मेटियाना क्विक सिल्वर। ये अगावे की क्विक सिल्वर वैरायटी है। अगावेस में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इसको सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं। ये अगावे डेस्मेटियाना है। ये इसकी क्विक सिल्वर वैरायटी है। मेरे पास तकरीबन 4 वैरायटीज़ हैं। इसमें जो हॉक भी होता है और एक है और जकोबी और ये है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर ये फॉर 5 इयर्स से है मेरे पास और इसके सो मैनी बेबीज़ मैंने हार्वेस्ट किए हैं और इसके जो बेबीज़ हैं उसके कलर्स में भी डिफरेंस है। वो भी एक तरह के नहीं हैं। कुछ जो है अब ये जो है इसका बेबी इसमें जैसे स्पाइडर प्लांट होता है वैसे ये इसमें कलर्स हैं। तो कुछ के लाइट कलर होते हैं, कुछ में स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। ये एक ही मदर प्लांट है और इसी के सारे बेबीज़ हैं। तो इसमें स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और कुछ की जो है वो प्लेन है, उसमें स्ट्रिप्स नहीं बनी हुई। जैसे ये मदर प्लांट है, इसकी साइड्स पे एजेस बने हुए हैं ग्रीन कलर के और दरमियान से ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई स्ट्रिप्स नहीं बनी हुई। तो इसमें सिर्फ 2 कलर्स हैं और एक में हम कह सकते हैं दरमियान सेंटर में लाइट कलर है और इसके जो एजेस हैं डार्क कलर के हैं। तो 2-3 जो इसके बेबीज़ 2-3 तरह के आ रहे हैं। इस तरह हमारे पास 2-3 वैराइटीज़ हो जाती हैं, लेकिन ये एक ही जो मदर प्लांट है उसी के बेबीज़ हैं। तो बहुत सारे बेबीज़ हैं, इसके हम कलेक्ट कर सकते हैं और इनको हम सेल भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी तादाद कुछ जो सुकूनेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह वो ख़राब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं सक्यूलेंट प्लांट वो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर को या बहुत ज़्यादा जो ठंडा एरिया होता है वहाँ पे सर्वाइव नहीं करते हैं और ये वो सक्यूलेंट है जो कि बहुत हार्श सर्दी और हार्श गर्मी दोनों को ही बर्दाश्त कर लेता है। तो इसका ये भी एक बेबी है और इनको हम प्लास्टिक बोटल्स में लगा सकते हैं। तो इनकी हम बहुत ज़्यादा तरीके से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये चलता रहता है हमारे गार्डन में और ग्रीनरी बनाता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो भी ये बर्दाश्त कर लेता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो भी ये बर्दाश्त कर लेता है। अब ये एक टूटा हुआ पॉट है, छोटा-सा पॉट है, उसके अंदर इसका रूट बाउल पड़ा हुआ है, तो उसमें 2 छोटे-छोटे से बेबीज़ आ रहे हैं। इसकी स्टेम में से आ रहे हैं। तो इसके जो स्टेम होती है उसमें से बेबीज़ आते हैं। अगर अब हम इसको बिग पॉट देंगे तो ये एक मदर प्लांट बन चुका है। ये तकरीबन 1 ईयर में या 2 ईयर्स में ये मदर प्लांट बन जाते हैं और फिर ये बेबीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो 1 साल में ये फर्स्ट टाइम तो 2-3 बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा बेबीज़ हम इसके हार्वेस्ट कर सकते हैं और 2 साल या 3 साल के बाद अगर ये 4-5 ईयर्स का मदर प्लांट है तो अब इसकी थोड़ी-सी रफ़्तार कम हो चुकी है बेबीज़ प्रोवाइड करने की। अब इसने 2 साल में 2 ईयर्स में इसने थोड़े से बेबीज़ ये भी इसका बेबी है जो कि अब मदर प्लांट बन चुका है। ये जो है ये मेरा एक प्लांट जो मैंने बाय किया था वो छोटा-सा था। तो इससे मैंने सारे ही इसके प्लांट्स बनाए हैं जो कि अब मदर प्लांट्स भी बन चुके हैं। तो इसकी जो हम डेकोरेशन कर सकते हैं बीड्स से कर सकते हैं और इनके ऊपर हम इनके जो स्पाइन्स होते हैं उनके ऊपर अगर हम बीड्स लगा देते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है और आने वाले जो गेस्ट होते हैं वो पूछते हैं कि ये ऊपर क्या उगा हुआ है या शायद इसकी ब्लूमिंग हो रही है। तो ये वैसे बहुत यूनिक सा लगता है जब हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर मैंने बहुत सारे बीड्स लगाए थे, उनमें से कुछ रह गए हैं, तो अब हम इसको दोबारा भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये भी इसका बेबी प्लांट था जो कि अब मदर प्लांट बन चुका है और ये भी बेबी प्रोवाइड कर रहा है। जब ये मदर प्लांट्स 1 या 2 ईयर्स में ये बन जाते हैं तो फिर आगे से ये भी बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी हम बहुत सारी बेबीज़ हासिल करके इनको सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक वो प्लांट है अगावे जिसको हम अगर इसकी वॉचिंग की बात करें तो
बहुत कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। और ये देखिए इसके जो बेबीज़ हैं वो बहुत सारे बेबीज़, कुछ छोटे हैं और कुछ बिग हो चुके हैं, जो कि हमने हार्वेस्ट नहीं किए। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे पास नहीं होती है और हम इनको हार्वेस्ट नहीं कर सकते तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि अगर उसने और मज़ीद बेबीज़ प्रोवाइड करने हैं तो वो फिर मदर प्लांट रुक जाता है, उसको स्पेस नहीं मिलती है। तो इनको हमने हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको हम लगा सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स में लगा सकते हैं, 6 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। बहुत बिग पॉट में अगर हम लगाएँगे तो वहाँ पे इसको हम इन इसका पानी इसका रोकना पड़ेगा। स्पेस इसको जितनी भी दे लें, बहुत ज़्यादा हम ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे तरीके से चलता है। और ज़मीन में तो हम इसको तो बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है। अब अगर ये छोटा सा पॉट है तो इसमें मदर प्लांट बन चुके हैं, ये तो फिर ये स्टैंड भी नहीं होते, इनको स्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि इसको बहुत बिग पॉट की ज़रूरत नहीं है, ये सक्यूलेंट प्लांट है। अगर हम दे देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेबीज़ अपने प्रोवाइड करता है, इसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। तो इनको ज़रूरत है बिग पॉट की, लेकिन मेरे पास जो टेरेस गार्डन है तो फिर वहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इनको सेपरेट करने की। तो इनको हम अगर ज़मीन में लगाएँगे तो बहुत स्पेस मिल जाएगी, तो हम उस वक़्त इसको फुल धूप में भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम इसको पॉट में लगाएँगे तो फिर हम इसको पार्शियल लाइट देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा 40 टू 44 टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और कुछ जो इलाके होते हैं वहाँ वहाँ तो 47 तक चला जाता है और आगे भी गर्मी आनी है, 48 भी हो सकता है। तो उसमें फिर हम इसको ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे या पार्शियल लाइट देंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह चलते रहते हैं। या फिर इनको हम बहुत सारे प्लांट्स के साथ जोड़ कर रख सकते हैं। तो अगर हम साथ-साथ जोड़ के रखेंगे तो फिर इनको एक दूसरे की शेड मिल जाएगी, साया मिल जाएगा। तो ऐसे ये सर्वाइव करते हैं और खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में ये फिर बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इनके जो लीव्स हैं उन पे बर्निंग आ जाती है और बहुत हाई टेम्परेचर को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में भी आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में भी इनके जो लीव्स होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो प्लांट है क्विक सिल्वर, ये बहुत ज़्यादा गर्मी को और बहुत ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर लेता है और सर्वाइव करता रहता है हमारे गार्डन में। अब ये भी इसका बेबी है और इसमें कलर ऑफ वाइट ज़्यादा है और ये बेबी है इसमें सिल्वर कलर ज़्यादा है। तो बहुत सारे कलर्स हमें मिल जाते हैं, सिल्वर, ऑफ वाइट और एजेस भी इसके बने हुए 2-3 कलर्स में इसके अगावेस हमें मिल रहे हैं एक ही मदर प्लांट से। तो इनके जो बिग मदर प्लांट बन जाते हैं 2-3 ईयर्स में बन और ज़्यादा बिग हो जाते हैं, तो वो हर साल ही फिर बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं। आज हम इनके बहुत सारे बेबीज़ हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनको अब स्पेस की ज़रूरत है और ये स्पेस मांग रहे हैं कि और ज़्यादा मज़ीद जो बेबीज़ प्रोवाइड करें। ये गर्मियों का प्लांट ज़्यादा होता है, ये गर्मियों में अपनी प्रोपगेशन ज़्यादा करता है और इसके बेबीज़ भी आते हैं, इसलिए इसको कह सकते हैं गर्मियों का प्लांट है। तो इसको फिर आज हम इसके इनके बहुत सारे बेबीज़ हार्वेस्ट करें। अगर बहुत सारे मदर प्लांट्स हैं तो अब इनके बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे जितने हम हार्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर लें। फिर नेक्स्ट डे के लिए हम रख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो इसके जो बेबीज़ हम लगा सकते हैं, अगर कोई बिग प्लांट है, पॉट है, तो उसके हम जो बॉटम साइड होती है, जो दरख्तनुमा प्लांट होते हैं, उसकी हम सॉइल के ऊपर रख देंगे तो वहाँ से भी ये चलना शुरू हो जाते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, बस इनको लगा दें, सॉइल के ऊपर रख दें तो वहीं से ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं।
तो इसका अब ये है कि बहुत हार्ड सॉइल है, इसको काफ़ी दिनों से वॉटरिंग नहीं हुई है, तो इसलिए अब हम पहले इसको पानी देंगे, फिर इसके बेबीज़ हार्वेस्ट करेंगे। क्योंकि ये बहुत ड्राई सॉइल है और वो उसने जो बेबी प्लांट्स हैं वो भी बिग हो चुके हैं, उन्होंने भी सॉइल को पकड़ लिया है। जब बिग हो जाते हैं बेबी प्लांट्स तो वो फिर उनको ड्राई सॉइल से निकालना बहुत मुश्किल होता है। और देख सकते हैं काफ़ी बिग हो चुके हैं, हालाँकि छोटे-छोटे हों, अगर ये छोटे हैं तो फिर हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो मदर प्लांट के साथ जब तक अटैच रहेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते रहेंगे। जब ये एक्स्ट्रा बड़े हो जाते हैं फिर हम इनको हार्वेस्ट करेंगे। छोटे प्लांट्स को निकाल कर सेपरेट लगाना और फिर सर्वाइव करना, उसका करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि एक बिग जो बेबी होता है वो उसको अगर हम सेपरेटली लगाएँगे तो वो अच्छे तरीके से सर्वाइव करना शुरू हो जाएगा। तो बिग जो बेबीज़ होते हैं उनको ही हम निकालेंगे और जो अगर बहुत ज़्यादा हुए तो हमें छोटे भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये पॉट ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है बेबी से। तो अब इसको हमने पानी दिया है थोड़ी देर के लिए, तो वो थोड़ी सॉफ्ट हुई है सॉइल, तो अब इसके बेबीज़ ईज़िली निकल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे बेबीज़ हैं, बिग भी हैं और स्मॉल भी हैं, तो इसके हम बहुत सारे बेबीज़ हार्वेस्ट करेंगे। ये नॉर्मल साइज़ के हैं, इतना साइज़ के हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे बेबीज़ हम गेट नहीं करेंगे। अगर हम इनको सेपरेटली लगाएँगे तो वो तो मदर प्लांट के नीचे छुपे होते हुए चलते रहते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा धूप को, बहुत सर्दी को बेबीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब बहुत छोटे होते हैं तब वो मदर प्लांट के नीचे छुपकर तो सर्वाइव करते रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा धूप से मदर प्लांट बचाता है अपने लीव्स की वजह से और उनको बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाता है। इसलिए वो डार्क एरिया में तकरीबन होते हैं। मदर प्लांट्स के नीचे तकरीबन डार्क एरिया होता है, यहाँ पे रोशनी नहीं होती और यहाँ पे ये बेबीज़ बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे होते हैं और ना तो इनके ऊपर डायरेक्ट सन पड़ रहा होता है और ना ही डायरेक्ट इनके ऊपर ओस पड़ रही होती है। तो अगर इनके ऊपर बहुत सर्दी, बहुत गर्मी नहीं पड़ती तो वो मदर प्लांट के नीचे अच्छी तरह सर्वाइव करते रहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े बिग ही प्लांट इनको हार्वेस्ट करें। जब नया-नया प्लांट हमारे पास आता है तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हम उसके बेबीज़ देखें और फिर जब वो साल गुज़र जाता है, 2 साल गुज़र जाते हैं और उसके बेबीज़ आते हैं तो वो हम कोशिश करते हैं कि छोटे-छोटे उतारने शुरू कर देते हैं कि इसको हम इसकी प्रोपेगेशन करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्साइटमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने बहुत सारे अपने प्लांट जो थे बेबी प्लांट पहले-पहले शुरू में मैंने बहुत उनको लॉस किया था। फिर जब थोड़े बिग हुए तो फिर ही मैंने इनको हार्वेस्ट किया। तो अब तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब ये देखें, ये भी एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, इसको भी बिग पॉट की ज़रूरत है और स्पेस ना होने की वजह से, टेरेस गार्डन होने की वजह से इसको अब छोटे पॉट में ही लगा हुआ है ये। तो अगर हम बहुत बिग स्पेस देते हैं तो वहाँ पे हम इसको वाटरिंग 1 मंथ के बाद ही करेंगे। अब ये मोती का प्लांट है, जैस्मिन का प्लांट है, उसमें मैंने इसका छोटा-सा बेबी रखा था। अब ये बिग प्लांट बन चुका है, एक मदर प्लांट बन चुका है। तो इसका छोटा-सा बेबी मैंने वैसे ही रख दिया था, मेरे पास जगह नहीं थी, तो उसने अपनी जगह खुद बना ली है। इसको तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो जब ये जैस्मिन प्लांट को वाटरिंग मिलती है, जब पानी मिलता है तो इसको भी मिल जाते हैं, जब इसको खाद मिलती है तो इसको भी मिल जाती है। तो ये दोनों ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो इनको वैसे हम अगर सेपरेट लगाते हैं, जैस्मिन तो जब उस थर्स्टी होता है तब हम इसको वाटरिंग कर देते हैं, लेकिन जब हम इसको सेपरेट लगाएँगे तब हम इसकी वाटरिंग 15 डेज़ के बाद करेंगे। अगर बहुत बिग पॉट है तो फिर 1 मंथ के बाद, 20 डेज़ के बाद इसको वाटरिंग करेंगे। तो सर्दियों में तो 1 मंथ हो जाता है वाटरिंग किए हुए, तो गर्मियों में हम 10 डेज़ के बाद वाटरिंग कर देते हैं। और इसके मैंने इतने जो बेबीज़ हार्वेस्ट किए हैं, अभी और बहुत ज़्यादा बेबीज़ हैं। तो इसका ये है कि इनके लिए मेरे पास पॉट बने हुए नहीं हैं। कुछ बॉटल्स हैं, मेरे पास 2-3 बॉटल्स हैं जिनमें सॉइल भरी हुई है, तो उनके अंदर फिर हम इनको लगा सकते हैं। अब ये भी एक प्लांट है और इसके पीछे बेबीज़ हैं उसके कैट के। ये किटन है और इसने भी मेरे प्लांट ये बहुत ख़राब कर रहे हैं दोनों। तो अब ये जा भी नहीं रहे हैं। एक ये किक सिल्वर का एक और बेबी है
तो इसका कलर ऑफ वाइट है। तो अब हमारे पास पॉट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो पॉट्स बने हुए हैं जिनको मैंने ड्राई जो लीव्स हैं और थोड़ी-सी सॉइल और गार्डन सॉइल से मैंने उनको थोड़ा-सा फिल किया हुआ है, तो उसमें हम इनको लगाएँगे। तो प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास, अगर बेबीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम एक डिस्पोजेबल जो कप्स होते हैं उनके अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं, तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं, थोड़े बिग हो जाते हैं, तो फिर इनको हम डिस्पोजेबल कप्स या ग्लास में नहीं लगा सकते हैं। इनके लिए थोड़ा-सा हैवी पॉट होना चाहिए, जैसे जो टेराकोटा पॉट्स होते हैं, मिट्टी के गमले हो सकते हैं, या बॉटल्स, ऑयल बॉटल्स हो सकती हैं जो कि खाली हुई होती हैं, तो उसमें हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसने एक बिग प्लांट बनना होता है, तो जिसकी वजह से इसको एक हैवी पॉट की ज़रूरत होती है। अब एक और इसका मैंने हार्वेस्ट कर लिया है बेबी। बहुत सारे बेबीज़ हैं इसके, जो कि हम सेपरेटली लगा सकते हैं, और उनको बिग पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये काफ़ी बिग भी हो चुके हैं। ये ऑफ वाइट कलर का एक बेबी है, ये बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर इसके जो मदर प्लांट का कलर है सिल्वर कलर, तो इसके बेबीज़ भी सिल्वर ही ज़्यादा आते हैं। अब ये जो पॉट्स हैं जिनमें मैंने बहुत सारा गार्डन का वेस्ट और ड्राई लीव्स बहुत सारे डाले हुए हैं, तो उसके अंदर हम काफ़ी इसके प्लांट्स रख देते हैं। जब ये थोड़े बिग हो जाएँगे, फिर हम इनको बिग पॉट देंगे। तो एक पॉट में, क्योंकि ये बिग पॉट है, 2 टू 3 या 4 प्लांट्स जो हैं बेबी प्लांट्स अगावे के, वो हम इसमें लगा देंगे। ये क्विक सिल्वर वैरायटी है, मेरे पास 4 वैराइटीज़ हैं, तो अभी तो मैं इसी के बारे में बता रही हूँ। दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके बारे में भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, क्योंकि इसने बहुत टाइम ले लिया है मेरा इस प्लांट ने, तो अब उनकी गुंजाइश नहीं बचती है दूसरे प्लांट्स की, तो उनको हम फिर किसी वक़्त करेंगे शेयर। अब ये है कि ये थोड़ी बिग पॉट हैं, जो कि इनको पकड़ भी लेंगे। तो ये हर किस्म की सॉइल में लग जाते हैं, इनके लिए कोई भी सॉइल हो, ड्राई लीव्स हों, कुछ भी हो, तो ये लग जाते हैं प्लांट, इनकी नीड नहीं होती। जब इनकी सर्दियों में तमाम प्लांट्स को मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही होती हूँ, तब मैं इनको भी थोड़ा-सा दे देती हूँ। और बस, क्योंकि सॉइल कभी इनकी गोडी नहीं की मैंने, कभी इनको कोई खाद नहीं डाली। 2 टू 3 ईयर से ये एक ही पॉट में पड़े रहते हैं, तो बस लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं जब सर्दियों में। तो गर्मियों में तो कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने नहीं इनको दिया, सिर्फ़ पानी ही दे रहे हैं। बहुत टेम्परेचर हाई है, 40 कभी 47 हो जाता है, तो आगे और भी होना है। अल्लाह हाफ़िज़।